मेरे साथ यहाँ पर दांदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। उसमें शिव महेश दुबे जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है कानपुर मंडल के, वो पहुंचे हैं। सर, आज जो घटना हुई, उपद्रव हुआ और पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई और ये पूरे गगन यादव और अहीर रेजिमेंट के लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे। ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो दांदरपुर की घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे प्रदेश में समाज को जातवाद में बांटने का कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का। उसी के तहत अपनी जात छुपाकर यहाँ कथा करने आए जो साजिश करता थे, जिनके दो आधार कार्ड थे। रितंभरा जी भी ब्राह्मण समाज से नहीं है, कथा कहती हैं, पूरा ब्राह्मण समाज उन्हें सम्मान देता है, उनकी कथा सुनता है। निरंजन ज्योति हमारी सांसद है, कथा कहती हैं, निषाद समाज से हैं, हम लोग उनका सभी का सम्मान करते हैं। आसाराम बापू कथा कहते रहे। राम रहीम यहाँ बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके गए इस क्षेत्र में, सभी ने बराबर सम्मान दिया है। जात छुपाकर नहीं आते ये लोग। आज नंगला जोर में कथा प्रारंभ हुई है, वहां यादव समाज से ही कथावाचिका है, उनको पूरा ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया है। कथा कहना अधिकार है सभी का, लेकिन जात छुपाना और दो आधार कार्ड नाम के फर्जी आधार कार्ड हों, ये एक बड़ी साजिश की ओर इंगित करता है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा तथाकथित साजिश करता दोनों को बुलाकर लखनऊ उनको सम्मानित करना, ये दिखाता है उनकी सोच। ये समाज को कई भागों में, जातियों में बांटना चाहते हैं। वो सत्ता में आने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। इसी तरह अपने समाज के लोगों को उकसाकर यहाँ जातियों का संघर्ष कराने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। ये योगी की सरकार है। योगी जी ने स्पष्ट कल कहा भी है, प्रशासन से भी बात हुई है, कहीं भी किसी भी जनपद में जाति विद्वेष को लेकर कोई संघर्ष नहीं हो पाएगा। आज मैं आया हूं इन लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच। ये हमारा क्षेत्र का गांव है, ये ब्लॉक प्रमुख भी मैं रहा हूं और इस गांव से 80% हर चुनाव में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता रहा है। लेकिन यही कारण है कि अखिलेश यादव ने अपने और उनके पिताजी यहाँ पर मिलाकर 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद दांदरपुर में एक सड़क भी बनवाने का उन्होंने हिम्मत नहीं करी, बल्कि हिम्मत क्या कहें, उन्होंने कोशिश नहीं करी एक सड़क बनवा दी जाए गांव का, यहाँ किसी तरह विकास हो। जब सांसद सुखदा मिश्रा थी तो पहली बार मैं सांसद प्रतिनिधि था, एक चीज सड़क बनी थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बना तो निवाड़ी कला से यहाँ तक जोड़ने का काम करवाया, PMGSY में सड़क बनवाने का काम करवाया। कई बार सड़क अहिरीपुर से दांदरपुर को जोड़ने का प्रयास हुआ है। इसलिए उनकी तड़प इस गांव से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसलिए गांव को जातवाद के झगड़े में फंसाकर एक अपमानित कर रहे। पूरे प्रदेश में जात का संघर्ष कैसे हो, उन्हें वोटों का लाभ मिले, और सभी को पता है जब वो सत्ता में आते हैं तो सिर्फ तुष्टीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वही उनके लिए सर्वोपरि वोट होता है। वो हर घटना को वोट के माध्यम से देखना चाहते हैं। आखिर उन्होंने सम्मानित करके जो संदेश दिया है एक साजिशकर्ता को, जो दो आधार कार्ड रख रहा है, उसे सम्मानित करके क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, हम उसकी सभी लोग बहुत निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और किसी तरह जात विद्वेष नहीं हो, हम गांव वालों से बात करेंगे। अगर कथा अधूरी है तो कथा भी करी जाएगी। अगर कोई अच्छा कथावाचक कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, हम सभी समाज, हिंदू सनातन समाज उसका सम्मान करते हैं और कथा सुनने का प्रयास करेंगे। जात नहीं छिपाना चाहिए था। और जो पेशाब छिड़कने का आरोप है नितांत गलत है। FIR में भी ये शब्द कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में टारगेट करके बाकायदा एक समाज को, एक वर्ग की महिलाओं को, ब्राह्मण महिलाओं को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी के मुखिया करा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आज जिस तरह से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और गांव के बाहर बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई और पूरा इस तरह का उपद्रव था कि अगर पुलिस सुरक्षा न होती तो ये गांव में प्रवेश कर जाते। इससे कल आगाह कराया गया था, पहले से लोगों ने कहा था, इसलिए प्रशासन अलर्ट था। मैं प्रशासन को, ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगा। आपने देखा
भले गांव के लोग डरे भी हैं। लेकिन गांव के लोग डरे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं और शासन से भी मांग करता हूं। ये बात हुई है कि यहाँ पर किसी भी तरह का भय व्याप्त न रहे, इसीलिए मैं भी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आए हैं और हम सभी लोग आए हैं। हमारे साथ कृपानंद तिवारी हैं, क्षेत्रीय सह संयोजक हैं श्रम प्रकोष्ठ के भाजपा के, आशीष त्रिपाठी हैं, चंदन दुबे हैं, प्रदीप तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए आए हुए हैं कि गांव में जो दहशत का आज वातावरण बनाया गया, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य हैं। कई यहाँ से युवा गांव से बाहर 3 दिन से बराबर बाहर हैं। इसलिए हम लोग आए हैं। किसी भी निर्दोष को जेल नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कुछ बच्चों ने गलती करी है, जो उन्होंने गलत किया, कानून अपने हाथ में लिया है, उसकी भी निंदा करता हूं। तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर कोई भी यादव जात का हो, चाहे किसी भी जात का हो, अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, उन्हें सजा देने का काम करेगा। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस गांव की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे और यहाँ चिंता करे। यहाँ पीएसी की बटालियन लगाई जानी चाहिए गांव में। मेरे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कानपुर मंडल के। उन्होंने यहाँ पुलिस सुरक्षा और प्रशासन से मांग की है कि पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही कोई भी व्यक्ति दोषी होगा तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।